नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमाइन। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन हज्ज लिल्लाहि फलम यरफुस वलम यफसुक रजक यौमि वलदतहु उम्मुह। आज मैं आपके सामने हज के फ़ज़ाइल के उन्वान पर इजहार ख़याल करना चाहती हूँ। हज इस्लाम का 5वां अहम तरीन रुकन है जो अल्लाह ताला ने हर मुसलमान बालिग मर्द और औरत पर ज़िंदगी में एक मरतबा फ़र्ज़ किया है जो हज की इस्तिताअत रखते हो। मोहतरम सामाइन, हज एक आशिकाना इबादत है जिसमें बंदा अपने रब के लिए अपनी जान और माल और वक्त सबकी कुर्बानी पेश करता है। रब की रज़ाजोई में बिला खौफ व ज़ौक़ व शौक़ के दूर दराज का सफ़र बर्दाश्त करता है। कफन की तरह 2 चादर में लपेट कर दीवानावार खाने काबा का तवाफ़ करता है। कभी सफ़ा व मरवा की सई करता है तो कभी जमजम पीता नजर आता है। कभी अपने बालों को काट कर रब की मोहब्बत का सबूत पेश करता है और कभी मीना में दीवानों की तरह रात गुजारता है और कभी अरफात में रब कायनात से राज व नियाज करता है और कभी मुज़दलिफ़ा में रब की रज़ा ढूंढता है और कभी मोहब्बत इलाही के सरशार रास्ते में रुकावट बनने वाले हर शैतान पर कंकर बरसाता है। मोहतरम सामाइन, गोया हज मोहब्बत खुदाबंदी का एक ऐसा अंदाज है जिसमें इबादत के तमाम गोशे सिमट जाते हैं, राज व नियाज के तमाम अंदाज जमा हो जाते हैं और इनाबत रुजू अल्लाह के तमाम रास्ते एकजा हो जाते हैं। बंदा सचमुच इश्क़ इलाही में डूब जाता है और जब उसकी ये कैफियत होती है तो बारगाह नबूवत से ये खुशखबरी मिलती है, मन हज्ज लिल्लाहि फलम यरफुस वलम यफसुक रजक यौमि वलदतहु उम्मुह। यानी जिस शख्स ने अल्लाह ताला के लिए इस तरह हज किया तो कि उसने ना तो बदज़बानी और बदकलामी की, ना ही किसी किस्म की नाफरमानी की, तो वह हज से इस तरह लौटेगा कि अभी अपने माँ के पेट से जना गया हो। और एक जगह फरमाया गया है कि हज मकबूल का बदला जन्नत ही है। मोहतरम सामाइन, बड़े अफसोस की बात है आजकल बहुत से मुसलमान हज फ़र्ज़ होने के बावजूद हज अदा नहीं करते। तरह तरह के बहाने बनाते हैं, कभी किसी की शादी की तो कभी घर बनाने की और कभी तिजारत की। इस तरह बहुत से लोग दुनिया से ही चले जाते हैं और जो लोग हज करते भी हैं वो अपने गफलत के सबब अपने उम्र के इस दौर को पहुंच जाते हैं जिस वक्त हर हज के अरकान सही से अदा करना मुश्किल हो जाता है। वो तमाम लोग सुस्ती से या बिलाउजूल हज से गफलत करते हैं। कान खोलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को हज से कोई ज़ाहिरी रुकावट या कोई बीमारी का मसला या हुकूमत की तरफ से रुकावट ना हो, उसके बावजूद अगर वो हज अदा नहीं करता है तो उसे चाहिए कि वो यहूदी होकर मरे या नसरानी। मोहतरम सामईन, ज़रा सोचिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपने उम्मत के लिए निहायत शफीक व मेहरबान है, वो हज को जानबूझकर छोड़ने वालों से किस कदर नाराज़ है। लिहाजा हमें चाहिए कि अल्लाह ताला जब भी हमें सहूलत पैदा कर दे तो पहली फुर्सत हज की अदायगी का अहतमाम करें। हमें दिमाग में ये बात बिठा लेनी चाहिए कि हज या उम्रा से माल कम नहीं होता, बल्कि अल्लाह ताला उसके ज़रिए से गुर्बत को हटा देता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज और उम्रा तंदुरुस्ती और गुनाहों को ऐसे ख़त्म करता है जैसे भट्टी की आग लोहे से जंग को ख़त्म कर देती है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर में मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करती हूँ कि वो हम तमाम को मुबारक फरीज़ाए हज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।